हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 73वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बेटा, यूनिट थर्ड में थे दो चैप्टर, ईथर्स एंड इपॉक्साइड पहला चैप्टर था, ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया। दूसरा चैप्टर था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो देखते हैं बेटा एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषित ही करेंगे बेटा, एल्डिहाइड आखिर क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से ही बेटा एल्डिहाइड बनेंगे और इस कार्बोनिल ग्रुप से ही कीटोन बनेंगे। यदि बेटा इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम, ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम और यह है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, यदि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, अभी कितनी वैलेंसी, एक और एक, दो वैलेंसी फ्री है, तो हम ये कहेंगे यदि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम की एक वैलेंसी किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा, जबकि दूसरी वैलेंसी किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जुड़ी होती है, तो उन यौगिकों को हम कहते हैं एल्डिहाइड। मतलब हम ये कर दें यदि, तो ये हो गए एल्डिहाइड। क्या हो गए बेटा, एल्डिहाइड। ठीक है, आर क्या हो सकता है, आर में भी एनी एल्किल और बेटा एरिल ग्रुप या फेनिल ग्रुप। ठीक है, अब यदि, लेकिन ये तो कहलाएंगे एल्डिहाइड, यदि जब कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की दोनों वैलेंसी या तो एल्किल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से जुड़ी हूं, दोनों एल्किल ग्रुप से भी जुड़ी हो सकती है, दोनों एरिल ग्रुप से भी जुड़ी हो सकती है, एक एल्किल ग्रुप से दूसरी एरिल ग्रुप से भी जुड़ी हो सकती है। मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है, यदि किसी एल्किल ग्रुप या किसी एरिल ग्रुप्स द्वारा जुड़ी होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं बेटा, कीटोन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, CH3 डबल बॉन्ड, एसीटोन एक कीटोन है। यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CHO, ये एसिटेल्डिहाइड। लेकिन बेटा यहां पर एक अपवाद आ जाता है, इस डेफिनेशन में है एक अपवाद, ये है एसीटोन। एक्सेप्शन, यहां पर एक अपवाद लिख दीजिए। हमने बोला है कि यदि कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, दूसरी वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ी हो या एरिल ग्रुप से, तो उन्हें हम एल्डिहाइड कहेंगे। और जब दोनों एल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ी होंगी तो उन्हें कीटोन कहेंगे। तो बेटा इसे क्या कहेंगे, ये देखिए आप, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों वैलेंसी मैंने हाइड्रोजन से जोड़ दिए, और ये वेल नोन एग्जांपल है HCHO। क्या है ये, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम भी है फॉर्मेल्डिहाइड। पहला सदस्य है ये एल्डिहाइड सीरीज का, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, डेफिनेशन इसकी, तो फिर इसका मतलब इसकी वजह से गलत कर दें, तो बेटा ये एक अपवाद मान लिया हमने
केवल एल्डिहाइड सीरीज में यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है, और जो डेफिनेशन में और बाकी कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इसलिए इसे अपवाद मान लिया। तो ये है अपवाद। फॉर्मेल्डिहाइड क्या अपवाद है? क्योंकि आपके हिसाब से एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ना ही कीटोन होना चाहिए। खत्म। हो गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो पता चल गया। अब देख लेते हैं बेटा, क्या थ्योरी लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बार में ही हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का नोमेनक्लेचर देख लेंगे, ठीक है बेटा। हेडिंग डाल दो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण। एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग डाल दो बेटा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण। तो बात कर ले हम एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की। पहले एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के भी बेटा दो मेथड है। इसके भी दो मेथड है। फर्स्ट, पहला मेथड है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड। दूसरा मेथड सदैव आईयूपीएसी मेथड लिखवाते हैं। दूसरा है आईयूपीएसी मेथड। ठीक, पहला मेथड है कॉमन मेथड, दूसरा मेथड है बेटा आईयूपीएसी मेथड, ठीक है। तो कॉमन मेथड में लिखते हैं बेटा इस लाइन को, एल्डिहाइड को, एल्केन प्लस एल्डिहाइड इक्वल टू एल्केन एल्डिहाइड। एल्केनेल्डिहाइड, ये लाइन एल्केनेल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, CH3CHO, एक कार्बन दो कार्बन वाली एल्केन क्या होती है? एथेन। तो एथेनेल्डिहाइड नाम हो गया इसका कॉमन मेथड द्वारा। इसी तरह से बेटा CH3CH2CHO, एक दो तीन कार्बन मतलब प्रोपेन। तो प्रोपेनेल्डिहाइड कॉमन मेथड द्वारा नाम। आईयूपीएसी में क्या मानते हैं? आईयूपीएसी में इस लाइन को फॉलो करते हैं, एल्केन में से रिमूव करेंगे बेटा ई और जोड़ेंगे एल, एल जोड़ देंगे अल, तो क्या हो जाएगा? एल्केनल। एल्केन मतलब एल्केनल मतलब कार्बन एटम की संख्या जितनी होगी वो वाली एल्केन। खत्म।
अब इस मेथड द्वारा इनका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी मेथड द्वारा अगर नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आईयूपीएसी मेथड द्वारा लिख देता हूं। कौन सी एल्केन है, 1 2 मतलब एथेन, तो क्या लिखेंगे एथेनल। नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनल। नाम हो जाएगा इसका एथेनल, एथेनॉल नहीं एथेनल। OH के लिए OL लगाते हैं और CHO के लिए AL लगाते हैं। यहां पर प्रोपेनल नाम हो जाएगा आईयूपीएसी प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक, तो कॉमन मेथड और आईयूपीएसी मेथड द्वारा चूंकि नाम लिखना बेटा आता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं, एक आइडिया दे दिया, ठीक है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या के साथ लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अब इसी तरह से लिख लेते हैं कीटोन, तो हेडिंग डाल दीजिए आप कीटोन, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार बेटा कीटोन का नोमेनक्लेचर भी 2 मेथड से देखेंगे, कॉमन मेथड और आईयूपीएसी मेथड, ठीक है। पहला कॉमन मेथड, दूसरा आईयूपीएसी मेथड। उसके बाद हम बनाने की विधि पढ़ने के बाद गुण पढ़ लेंगे, ठीक है, चैप्टर कर देंगे खत्म। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, अधिक से अधिक नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में है। 8-10 नेम रिएक्शन है कम से कम इस चैप्टर में, 10, ठीक है। और जो नेम रिएक्शन इस पेपर को क्या बना देती है, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल बना देती हैं। मैकेनिक लगती है सबकी एक जैसी। आप देखेंगे बेटा कीटोन नोमेनक्लेचर तो कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, कीटोन का। पहला मेथड कॉमन मेथड, ठीक है, कॉमन मेथड। दूसरा मेथड इसमें भी क्या है, आईयूपीएसी मेथड। कॉमन मेथड द्वारा है बेटा, ये लाइन लिखते देखो, एल्किल या एरिल प्लस कीटोन। इनका एल्किल या एरिल ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली, लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंपल लाइन है, लो हो गया। एग्जांपल देख लो, CH3 CO CH3। नाम क्या है बेटा, एल्किल ग्रुप दोनों समान है तो डाई मेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, डाई मेथिल कीटोन। नाम हो जाएगा इसका डाई मेथिल कीटोन। और यदि मैं बात करूं, ये ग्रुप एक रिप्लेस कर दूं, एक तो CH3 रहने दिया, ठीक, दूसरा ग्रुप में C2H5 लगा दूं, तब क्या बनेगा। अब ये मेथिल यानी कि M से स्टार्ट होता है, ये एथिल यानी कि E से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली लिखना है आपको, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन हो गया। तो ये है बेटा आईयूपीएसी सॉरी कॉमन मेथड द्वारा कीटोन का नामकरण। अच्छा, आईयूपीएसी में क्या मानते हैं, इन्हें एल्केन का डेरिवेटिव, तो एल्केन में से ई हटाओ, क्या हटाओ, ई, और जोड़ दो ONE, तो हो जाएगा एल्केनोन। ये एल्केनोन और ये एल्केन कहां से आएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स। यदि अब मैं आईयूपीएसी मेथड द्वारा इसका नाम लिखूं तो पहले तो ये बॉक्स में बंद कर लिया। आईयूपीएसी मेथड द्वारा मैं नाम लिखना चाह रहा हूं इसका, ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूं। क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन मतलब प्रोपेन होता है, और प्रोपेन के आगे हम क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, दो तो ये खुद है, एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार का मतलब ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ठीक है, खत्म। ये था बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।